मित्रों, जन्म कुंडली में शनि ग्रह जिस ग्रह के साथ युति बनाकर बैठते हैं उस ग्रह की पहले परीक्षा लेते हैं। जैसे कि यदि शनि ग्रह सूर्य के साथ बैठते हैं तो अधिकार की परीक्षा लेंगे। शनि यदि चंद्रमा के साथ बैठते हैं तो मन की परीक्षा लेंगे। मंगल के साथ यदि शनि ग्रह बैठते हैं तो ऊर्जा की परीक्षा लेंगे। बुध के साथ यदि शनि ग्रह बैठेंगे तो बुद्धि की परीक्षा लेंगे। गुरु के साथ यदि शनि ग्रह बैठे हुए हों तो ज्ञान और विश्वास की पहले परीक्षा लेंगे। शुक्र के साथ शनि यदि बैठते हैं तो प्रेम और सुख की परीक्षा लेंगे। राहु के साथ यदि शनि बैठते हैं तो जातक की महत्वाकांक्षाओं की परीक्षा लेते हैं। केतु के साथ यदि शनि ग्रह बैठते हैं मित्रों तो वैराग्य और कर्म की परीक्षा लेते हैं। यानी जिस ग्रह के साथ शनि महाराज बैठते हैं उसकी पहले परीक्षा लेकर फिर जीवन में उसी से संबंधित बड़ा स्थायित्व दे देते हैं। यही शनि ग्रह की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो आइए सबसे पहले हम अलग अलग ग्रहों की शनि के साथ युति पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मित्रों, यदि आपकी कुंडली में शनि और सूर्य की युति बन रही हो तो किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए, आप जानते हैं कि सूर्य पिता हैं। सूर्य आत्मा, सत्ता और अधिकार को बताते हैं, प्रतिष्ठा को बताते हैं, नेतृत्व कौशल क्षमता को बताते हैं। शनि ग्रह कर्म और जिम्मेदारी को बताते हैं, विलंब और अनुशासन के कारक हैं। जब सूर्य और शनि की मित्रों जब युति बनती है तो होता क्या है। देखिए, जब सूर्य और शनि कुंडली में युति बनाकर बैठते हैं तो जीवन में अधिकार और जिम्मेदारी की परीक्षा होती है। यानी यदि ये युति बन रही है तो सबसे पहले जातक को योग्यता की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, यानी अपने आप को पहले योग्य बनाना पड़ता है। अब दोनों युतियों के पहले हम सकारात्मक पहलू पर बात करेंगे। देखिए, यदि आपकी कुंडली में शनि और सूर्य की युति बनती है तो दोनों ग्रह यदि बलाबल में बलवान है, यानी बलवान अवस्था में बैठे हुए हों और किसी शुभ भाव में बैठे हुए हों। शुभ भाव यानी केंद्रीय त्रिकोण के भावों में, विशेष रूप से दसम भाव में युति सामान्यतः अच्छी मानी गई है। प्रशासनिक क्षमता को बताने वाली युति मित्रों मानी जाएगी। शनि और सूर्य की यदि आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में युति बनी हुई है, शुभ ग्रह का प्रभाव है इसके ऊपर, तो प्रशासनिक क्षमता को बताती है। बड़ी संस्थाओं से काम करने का मौका मिल सकता है, आपको बड़ी संस्थाओं में काम करने का मौका मिल सकता है, या बड़ी संस्थाओं की जिम्मेदारी उठाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जीवन में मिल सकती है। ठीक है, सरकारी क्षेत्र में, कॉर्पोरेट क्षेत्र में शनि और सूर्य की युति लाभ देती है। प्रबंधन क्षमता विशेष रूप से दे देगी। दसम भाव में युति बने या कुंडली के एकादश भाव में बने या कुंडली के 90 भाव में बने या लग्न में बने तो आपको प्रशासनिक योग्यता दे देती है। इसके अलावा जीवन में अनुशासन को बताने वाली ये युति मानी गई है, क्योंकि कठिन परिस्थितियों में आपको नेतृत्व कौशल की क्षमता देगी, तो अनुशासन का गुण तो रहना ही चाहिए। ठीक है, यानी जिम्मेदारी उठाने की क्षमता देगी, साथ साथ सिस्टम बनाने की योग्यता भी दे देगी। किसी विशेष रणनीति कौशल में आप महारत हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इस युति के कारण। लेकिन कुछ इसका नेगेटिव पहलू भी है, क्योंकि जब शनि साथ में बैठेंगे तो सीधी सी बात है कि शनि विलंब से चीजों को देते हैं। अब सूर्य पिता के कारक है तो पिता से दूरी होना या मतभेद होना, इस प्रकार की चीजें रहती हैं। ठीक है, इसके अलावा पिता के साथ वैचारिक मतभेद होने के अलावा वरिष्ठों से तनाव कई बार जीवन काल में देखने को मिलता है। यानी आपसे जो पद में या ओहदे में बड़े हैं उन लोगों के साथ आपको अपने विचारों का सामंजस्य बनाने में कठिनाइयों का अनुभव रह सकता है। इसकी तरफ भी ये युति मित्रों इंडिकेशन करती है। आत्मविश्वास कई बार बढ़ा चढ़ा रहेगा, कई बार उतार चढ़ाव उसमें बना रहेगा, क्योंकि क्या रहेगा कि शनि समय पर कार्य को होने नहीं देंगे, जिसके कारण जीवन में आत्मविश्वास की कमी झलकने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप मेहनत कर करके थक गए, लेकिन वास्तव में वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि मान लो कि आप क्या, क्योंकि कोई व्यक्ति जब लगातार मेहनत कर रहा होता है उसको परिणाम समय पर नहीं मिलता तो उसको कई बार या तो आत्मग्लानि होगी या फिर आत्मविश्वास की कमी से वह जूझेगा। तो इस प्रकार की चीजें रह सकती हैं। सम्मान पाने में कई बार देरी का अनुभव होना। ठीक है, नौकरी में जरूरत से ज्यादा कई बार दबाव महसूस होना, यानी कार्य क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक वर्डन रहना, इस प्रकार की चीजें देखी जा सकती हैं। क्योंकि सूर्य क्या चाहता है, सूर्य चाहता है कि छोटा छोटा काम व्यक्ति करे तो उसको क्रेडिट मिले। ठीक है, लेकिन शनि क्या कहता है, भाई पहले जिम्मेदारी उठाना सीखो। ठीक है, जब आप जिम्मेदारी उठाना सीख जाएंगे तो मान सम्मान अपने आप मिल जाएगा। तो होता क्या है, अहंकार से अधिकार की ओर जाने की क्षमता यह युति विकसित करती है मित्रों। ठीक है, अब शनि सूर्य की युति पर गुरु इत्यादि की दृष्टि यदि पड़ जाए तो जो ज्यादा देरी होने की बात हम कर रहे थे तो उसमें कमी आ जाती है। यदि किसी जातक की कुंडली में मित्रों शनि और चंद्रमा की युति बन जाए तो कहना ही क्या। देखिए, शनि चंद्रमा की युति
अब शनि क्या है आप जानते हैं, कर्म अनुशासन है। अब चंद्रमा क्या है, व्यक्ति का मन, ठीक है। चंद्र प्लस शनि की युति जब बनती है कुंडली में तो मित्रों मन पर जिम्मेदारी का भार बढ़ता है। तो होता क्या है, युति ये वास्तव में हकीकत में देखा जाए तो थोड़ा कठिन युति है, क्योंकि इस युति के कारण जीवन में अनुशासन ज़्यादा रहता है, डिसिप्लिन रहता है, व्यक्ति अपनी मन की चंचलता कई बार खो बैठता है, ठीक है। तो यानी गंभीर स्वभाव का रहने लग जाता है, ये देखा है हमने अक्सर कुंडलियों में शनि चंद्रमा की युति बनती है तो इस प्रकार की चीज़ें रहती हैं। लेकिन फिर भी कुछ अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलता है। पहले हम अच्छे फलों पर बात करेंगे। जैसे शनि चंद्रमा की युति व्यक्ति को मन का गंभीर तो बना देती है, ठीक है। कम उम्र में जिम्मेदारी उठाने की क्षमता यह युति देती है, यह शुभ प्रभाव इसका माना जाएगा, ठीक है। भावनाओं को भीतर रखना, अपनी भावनाओं को यानी अपने मन का नियंत्रण आपके पास रहेगा। अकेले समस्याएं संभालने की आदत विकसित हो जाएगी, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम से आप स्वयं जूझ पाएंगे, स्वयं उससे निपट पाएंगे, इस प्रकार की क्षमता भी विकसित हो जाएगी, बशर्ते कि चंद्रमा यहाँ पर बलवान होना चाहिए। भावनात्मक सुरक्षा पाने में कई बार देरी का अनुभव होता है। पारिवारिक जिम्मेदारी थोड़ी अधिक रहती है जब शनि चंद्रमा की युति बनती है। माता से दूरी का अनुभव रह सकता है, या जिम्मेदारियों का अनुभव परिवार में ज़्यादा रहता है थोड़ा सा अन्य लोगों की अपेक्षा। भावनात्मक रूप से उतार चढ़ाव बना रहता है, क्योंकि शनि चंद्रमा की युति है, अभी मानसिक टेंशन थोड़ी बहुत देती जरूर है, ठीक है। लेकिन जातक को चाहिए कि धैर्य बनाए रखे, क्योंकि धैर्य का विकास ही तो ये युति करना चाहती है। गंभीर सोच वाला बनाएगी आपको, ठीक है। कठिन परिस्थिति में शांत रहने की कला आप सीख जाएंगे, ठीक है। मनोविज्ञान की समझ आपको हो जाएगी, कब शांत रहना, कब बोलना है, कब किसके साथ बातचीत करनी है, कब किसके साथ नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। यानी जन साधारण की समस्याओं को समझने की क्षमता शनि चंद्र की युति दे देती है। लेकिन किसी खराब भाव में ये नहीं होनी चाहिए, यानी केंद्र त्रिकोण के भाव में बन जाए और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो फिर ठीक ठाक है। लेकिन शनि चंद्रमा की युति मान लीजिए थोड़ा सा पीड़ित हो रही है, मान लीजिए राहु भी साथ में बैठ गया, फिर क्या नहीं क्या, यदि फिर इसको हम ठीक नहीं मानेंगे। डिप्रेशन होना, मानसिक चिंता, तनाव अधिक देखने को मिल सकता है। यदि 8वें में विशेष रूप से युति यदि बनती है शनि चंद्रमा की युति, या राहु भी साथ में बैठ जाए तो स्थिति थोड़ी खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में मैं सलाह यहाँ पर देना चाहूँगा कि अगर डिप्रेशन वगैरह इत्यादि के शिकार यदि आप हो रहे हैं तो किसी अच्छे मनोचिकित्सक से संपर्क आपको करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई बार देखा है कि यदि चंद्रमा कमजोर पड़ जाए, शनि के साथ बैठा हुआ, साथ साथ राहु का प्रभाव भी आ जाए तो मन में कई बार नेगेटिव थिंकिंग्स आने लगती है। ओवर थिंकिंग कई बार थोड़ा सा व्यक्ति ज़्यादा ही करने लगता है, यानी बिना कारण छोटी छोटी बातों पे आंसू बहाना, दुखी होना, मन में ग्लानि का भाव आना, इस प्रकार की चीज़ें आ सकती हैं। ऐसी स्थिति में जो ग्रह पीड़ित कर रहा हो मित्रों तो उसकी वस्तुओं का दान किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य पंडित सलाह लेकर कर देना चाहिए। साथ साथ डॉक्टरी सलाह लेने से भी नहीं चूकना चाहिए, अवश्य लेना चाहिए। आइए बात करते हैं यदि कुंडली में शनि और मंगल की युति बन रही हो। देखिए, शनि और मंगल की युति एक संवेदनशील युति मित्रों, क्योंकि ये द्वंद्व योग माना गया है। द्वंद्व माने लड़ाई झगड़ा, ठीक है। अब लेकिन कुछ अच्छे प्रभाव भी इस युति के कई देखने को मिलते हैं, उस पर अभी हम बात करने वाले हैं। देखिए, मंगल ऊर्जा का कारक है, आप जानते हैं, साहस का कारक है, युद्ध नीति का कारक है, गतिशीलता को बताता है, ठीक है। निर्णय लेने से नहीं चूकता मजबूत मंगल वाला व्यक्ति। शनि की बात करें तो धीमापन है, काम में नियंत्रण है, ठीक है। शनि क्या है, शनि अनुशासन है, शनि देरी है, विलंब है। दोनों साथ में मिल जाएंगे तो होता क्या, देखिए, मंगल चाहता है कि तेजी से चलिए, आगे बढ़िए, शनि ब्रेक लगा देगा, शनि आगे बढ़ने ही नहीं देगा, ठीक है। खराब स्थिति में हो तो दिक्कत ज़्यादा आती है। पहले चलिए इसके खराब पहलुओं पर भी बात कर लेते हैं, फिर अच्छी स्थिति पर भी हम बात करेंगे। खराब पहलू मित्रों इसका ये होता है कि व्यक्ति अपने क्रोध को दबाना चाहता है, ठीक है। क्रोध दबता है कई बार अचानक, फिर लेकिन वो दबा होगा, और ये मत समझिए क्रोध खत्म हो गया, वो दबाव क्रोध अचानक से विस्फोटक के रूप में निकलता है। जब जरूरत के मुताबिक जब ज़्यादा क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है तो अचानक से तेजी से निकलता है, जिसके कारण से उसके आगे काम बिगड़ते हैं। तो काम में रुकावट आती है, स्ट्रगल देखने को मिलता है जब शनि मंगल की युति बनती है। तो लोहे, मशीनरी इत्यादि के निर्माण के कार्यों में जोखिम बना रहता है, ठीक है। जातक का स्वयं का स्वभाव कठोर रहता है। हालांकि ऐसे जातक हमने देखा कि अंदर से कोमल स्वभाव के रहते हैं वो, लेकिन बाहर से कई बार परिस्थिति बस कोई ज़्यादा मजबूर कर ले तब परिस्थिति बस ऐसे लोग जो है कठोर वाणी का प्रयोग फिर करने से नहीं चूकते। लेकिन जब अति होती तभी ऐसा होता है, नॉर्मल रूप से नहीं करेंगे। काफ़ी अच्छे लोग होते हैं शनि मंगल की युति वाले व्यक्ति भी। और इनकी कुंडलियों में देखिए, शनि मंगल की जब युति बनती है मित्रों तो एक काफ़ी अच्छा ये सुखद योग भी, अगर आप इसे समझ गए तो। देखिए, इंजीनियरिंग फील्ड यदि आपकी है तो शनि मंगल की युति यदि है कुंडली में, या शनि मंगल का आपस में दृष्टि संबंध बन रहा है तो इंजीनियरिंग फील्ड में, कंस्ट्रक्शन के फील्ड में लाभ करती युति। मशीनरी इत्यादि संबंधित कार्यों में सावधानी के साथ ये लाभ करती है। टेक्निकल फील्ड, कोई भी तकनीकी क्षेत्र यदि आपका है जिसमें काम कर रहे हैं उसमें शनि मंगल की युति लाभदायक है। मिलिट्री हो, पुलिस हो, आप देखें इनकी कुंडलियों में भी
शनि मंगल मंगल का प्रभाव तो कम से कम मौजूद माना जाता है, मैं देखा है कुंडलियों में, लेकिन हाँ शनि मंगल की युति बन रही है या फिर आपस में दृष्टि संबंध होता है तो मिलिट्री पुलिस रक्षात्मक क्षेत्रों में ये लाभ देती है। सर्जरी के क्षेत्र में भी लाभदायक है, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में लाभ करती है, रियल एस्टेट में मित्रों ये युति लाभ करती है, आपस में दृष्टि संबंध इनका लाभ करता है। कठोर प्रशासन की जहाँ पर आवश्यकता होती है वहाँ पर मौजूद मंगल वाला व्यक्ति यदि है तो निश्चित रूप से युति लाभ देगी आपको, क्योंकि मंगल देगा क्या, शक्ति देगा। शनि क्या करेगा, उस शक्ति को एक रूप देगा, एक आकार देगा कि करना क्या है। मंगल एक आग है, जबकि शनि क्या करेगा, शनि उसे भट्टी बना सकता है, ठीक है। यानी लॉन्ग टर्म लंबे समय तक लड़ने वाला योद्धा ऐसा जातक होता है जिनकी कुंडली में शनि मंगल की युति मित्रों बनती है। बस केवल इसे समझने की जरूरत है कि कहाँ इनकी ऊर्जाओं का प्रयोग करना है और कहाँ नहीं करना। आइए बात करते हैं, यदि किसी जातक की कुंडली में शनि और बुध की युति यदि बन रही है। शनि और बुध की युति दो मित्रों की युति है। जब शनि और बुध आपस में बैठते हैं तो जातक को मिलेगा क्या, व्यवहारिक बुद्धि देंगे जातक को। और ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे कि ऐसा जातक कल्पना नहीं करेगा बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ को जीना पसंद करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे शनि बुध की सकारात्मक रिजल्ट के विषय में। देखिए साथ में जब बैठेंगे तो आपको फाइनेंस में लाभ देंगे, मैथमेटिकल क्षेत्र में आपको लाभ देंगे, डेटा एनालिसिस में आपको ये लाभ देंगे। इंजीनियरिंग फील्ड में यदि आप हैं तो इस क्षेत्र में शनि और बुध की युति लाभप्रद मित्रों मानी जाएगी। लॉ फील्ड में यदि आप हैं तो शनि और बुध की युति लाभ देती है यहाँ पर। इसके अलावा ऑडिटिंग के क्षेत्र में, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में आपको शनि और बुध की युति लाभ देती है। किसी भी प्रकार की व्यापारिक रणनीति बनाने में शनि बुध की युति का कोई सानी नहीं है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। रिसर्च के क्षेत्र में, टेक्निकल राइटिंग के क्षेत्र में, प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपको यह युति काफ़ी बढ़िया लाभ देती है। शनि और बुध की युति मित्रों जब बनती है तो ध्यान रखिएगा कि ये पंचम में बने या फिर नवम में बने या पंचमेश के साथ बने या फिर पंचमेश के प्रभाव में हो या लग्नेश के साथ युति बनाकर ये युति यदि बन रही है, नहीं लग्नेश का प्रभाव इस पर आ रहा है या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि इस पर पड़ रही है तो काफ़ी बढ़िया लाभ देखने को मिल सकता है। गंभीर सोच देगी क्योंकि शनि बुध की युति मित्रों कम बोलने वाला ऐसा जातक होता है, सोच समझकर बोलेगा जितना भी बोलेगा, ठीक है। जातक का माइंड जो रहेगा वो स्ट्रेटजिक प्रकार का माइंड रहेगा। कैलकुलेशन पावर आप देखें तो ऐसे लोगों की काफ़ी मजबूत होती है जिनकी कुंडली में शनि बुध की युति होती है, ठीक है। यानी चीज़ों की डिटेल समझ इनके माइंड में होती है। लेकिन थोड़ा दूसरा पहलू भी हमें समझना होगा। मान लीजिए शनि बुध की युति आपकी कुंडली में बन रही है, 6वें 8वें या 12वें भाव में बन रही है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में नहीं है, बल्कि राहु के साथ युति बन जाए या दृष्टि संबंध इत्यादि हो जाए तो ओवर थिंकिंग अधिक करना। हालांकि यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण होगी, चंद्रमा को भी आपको देखना होगा, लेकिन शनि और बुध क्योंकि बुध बुद्धि का कारक भी है तो इसलिए ओवर थिंकिंग कई बार होती है, ठीक है। कई लोग जरूरत से ज़्यादा निराशावादी भी हो जाते हैं यदि खराब भाव में युति हो और खराब ग्रहों के प्रभाव में बन जाए, ठीक है। कम्युनिकेशन में अगर आप देखेंगे तो रूखापन देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। निर्णय लेने में इनको समय ज़्यादा लगता है नॉर्मल व्यक्ति की अपेक्षा। यानी सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो शनि बुध का मेल व्यावहारिक और गणनात्मक बुद्धि को जन्म देता है, व्यावहारिक बुद्धि बनाएगा और साथ साथ कैलकुलेटिव माइंड आपको देगा। आइए बात करते हैं यदि आपकी कुंडली में शनि और गुरु की युति मित्रों बनी हुई हो। देखिए शनि और गुरु की युति बहुत ही गहरी युति मानी जाती है क्योंकि शनि न्याय के कारक हैं और गुरु सत्य के कारक हैं। हमने देखा है कि कई जजेस की कुंडली में इस प्रकार की युतियां लग्न में पाई जाती है, ठीक है। शनि और गुरु की युति को अच्छा माना गया है क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक, धर्म के कारक हैं और आप जानते हैं बहुत सी चीज़ों के कारक हैं हालांकि, ठीक है। शनि साथ में बैठेंगे, कर्म और अनुशासन को बताएंगे, वास्तविकता को बताएंगे। जब दोनों ग्रह साथ में बैठेंगे तो क्या होगा, देखिए ऐसी स्थिति में आपको बहुत अच्छा लाभ करेंगे, ये गंभीर ज्ञान देंगे। लग्न में बन जाए, पंचम भाव में बन जाए, पंचमेश के प्रभाव में हो, लग्नेश के प्रभाव में शनि गुरु की युति बन रही हो, किसी शुभ भाव के अंतर्गत बन रही हो तो गंभीर ज्ञान झलकेगा। शास्त्र अध्ययन या किसी भी प्रकार का अध्ययन जिसमें जो आपका विषय रहा हो उसमें लाभ देंगे। कानून के मामले में कहना ही क्या, काफ़ी बढ़िया लाभ ये युति देती है, ठीक है। प्रशासन के क्षेत्र में लाभ अच्छी देती है मित्रों ये युति। टीचिंग के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, किसी प्रकार का रिसर्च आप कर रहे हो, बड़ी संस्थाओं में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा रहे हो, ठीक है, या कह सकते हैं कि कठिन परिस्थितियों में किसी प्रकार की स्थिति में आपको काम करने का मौका मिले, वहाँ पर शनि गुरु की युति लाभप्रद होती है। प्रैक्टिकल विजडम यानी किसी जातक को ये युति देती है। लेकिन अब समझना जरूरी यहाँ पर यह भी है कि यदि ये खराब स्थिति में बन रही हो, खराब स्थिति में 6, 8, 12 में बन जाए मान लीजिए, ठीक है, साथ साथ इस युति पर राहु का प्रभाव हो और
लग्न लग्नेश कमजोर पड़ जाए, चंद्रमा या पंचमेश पर या पंचम भाव पर खराब ग्रहों का प्रभाव हो, तो ऐसी स्थिति में गुरु शिक्षक से मतभेद होना, शिक्षा में डिले होना, संतान संबंधी चिंता रहना या संतान संबंधित कार्यों में या मांगलिक कार्यों में देरी होना। ठीक है, क्योंकि गुरु मांगलिक कार्यों के कारक भी है मित्रों, तो उन चीज़ों में देरी होना क्योंकि शनि साथ में बैठे हुए हैं। आर्थिक विस्तार की यदि हम बात करें, धन के मामले में धीमापन देखने को मिल सकता है, ये थोड़ा सा दिक्कत रह सकती है इसमें। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो ज्ञान और अनुभव का एक अनोखा संगम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु ज्ञान देगा, शनि क्या देंगे, अनुभव देंगे आपको। दोनों मिलकर जो दोनों से मिलान से आप देखें तो अनुभव से पैदा हुई बुद्धि आपको मिलेगी। आइए बात करते हैं यदि किसी जातक की कुंडली में शनि और शुक्र की युति मित्रों बन रही हो। देखिए, शनि की बात करें तो शनि स्थायित्व और जिम्मेदारी को बताते हैं, वास्तविकता को बताते हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र प्रेम के, विवाह के और साथ साथ वैवाहिक जीवन के कारक ग्रह हैं माने। ठीक है, सौंदर्य के कारक ग्रह, दोनों साथ में मिलेंगे तो सुख को स्थायी बनाने की क्षमता ये आपको देंगे। लेकिन होगा क्या संभावित रूप से, देखिए हम बात करें तो शनि और शुक्र की युति बनती है तो विवाह में देरी होना, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन आपका जो जीवन साथी होगा वो मैच्योर होगा, माने समझने वाला व्यक्ति होगा, इस बात को भी शनि ग्रह यहाँ पर पक्का करते हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में आपको जिम्मेदारियों का निर्वाह करना होगा, यानी आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं भाग सकते यदि शनि साथ में बैठे हुए हो तो। लंबे समय तक आपको अपनी जिम्मेदारियों को कई बार उठाना पड़ता है। हालांकि ऐसा भी देखा हमने कि सप्तमेश या फिर शुक्र के साथ शनि की यदि युति बन जाए या दृष्टि प्रभाव हो या सप्तम भाव पर शनि का प्रभाव हो तो कई बार विवाह थोड़ा देरी से या विलंब के साथ भी होता है। युति यदि शुभ है तो विवाह जो है टिकाऊ होता है। ठीक है, साथ साथ प्रॉपर्टी के हिसाब से देखा जाए मित्रों तो शनि और शुक्र की युति अच्छी मानी जाएगी प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक है, लग्जरियस लाइफ के हिसाब से भी शनि शुक्र की युति अच्छी मानी गई है। लेकिन समझना पड़ेगा यहाँ पर शनि रूखापन है मित्रों। ठीक है, शुक्र की बात करें तो शुक्र लग्जरियस लाइफ है, तो जिस ग्रह का बल ज़्यादा होगा उस ग्रह का प्रभाव अधिक होगा, यानी शुक्र का बल ज़्यादा हुआ तो लग्जरियस लाइफ अधिक देखने को मिलेगी, रूखापन कम मिलेगा। लेकिन यदि शनि का बल ज़्यादा हुआ तो रूखापन अधिक और साथ साथ लग्जरियस लाइफ थोड़ा कम। ठीक है, और लेकिन हाँ कुछ लाभ देगी आपको फिर भी ये। डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में यदि आप हैं, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में आपको लाभ देगी, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में शनि शुक्र की युति यदि कार्य इनसे ही संबंध रख रहा हो तो लाभ मिलेगा। ब्यूटी प्रोडक्ट के क्षेत्र में, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, ठीक है, इस क्षेत्र में शनि और शुक्र की युति लाभप्रद मानी गई है। कुछ कठिन परिस्थितियों में देखा जाए तो प्रेम इत्यादि में दूरी होना, रिलेशनशिप में सेटिस्फेक्शन की कमी महसूस होना, ठीक है, और इस प्रकार की चीज़ें रहती हैं। क्योंकि शुक्र क्या चाहेगा, शुक्र चाहता है कि जीवन में जल्दी जल्दी आनंद मिले, जबकि शनि बोलता है कि भाई पहले आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भलीभांति करना सीखिए। आइए बात करते हैं यदि किसी जातक की कुंडली में शनि और राहु की युति बन रही हो। देखिए, शनि और राहु की युति जब बनती है तो यह एक अत्यंत कह सकते हैं कि आप एक जटिल प्रकार का मतलब युति है। इसे हम ज़्यादा ठीक नहीं मानेंगे क्योंकि राहु आपकी इच्छाओं को बताता है। अचानक से राहु छलांग मारना चाहता है, मतलब आपकी एक कह सकते हैं कि एक इस प्रकार की एक छिपी हुई इच्छाओं का सूचक भी है राहु किसी भी इच्छा को जल्द पूर्ण कर लेना चाहता है। विदेशी चीज़ों का नवाचार का कारक भी हालांकि राहु है, लेकिन शनि जब साथ में बैठेंगे तो देखिए शनि और साथ में बैठेंगे तो होगा क्या कि शनि क्या है, शनि यहाँ पर आपका बेचैनी पैदा कर देगा, यानी राहु के साथ जब बैठेगा तो, क्योंकि राहु जल्दी करना चाहता है कार्यों को, शनि देरी और विलंब के साथ दर्शाते हैं। तो कई बार इसे श्रापित योग भी मित्रों कह दिया जाता है। लेकिन फिर भी इस युति के कुछ अच्छे लाभ भी मिलते हैं, कुछ बुरे फल भी मिलते हैं, दोनों पर हम बात करेंगे। शनि राहु जब साथ में बैठेंगे तो होगा क्या, एक बड़ी इच्छा होगी जातक के जीवन में, कुछ बड़ा करना चाहेगा वो। ठीक है, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में कई बार ये युति लाभ दे देती है यदि 10th हाउस में या 10th हाउस का संबंध बन जाए। तकनीकी क्षेत्र में ये युति कई बार लाभ देती है। विदेश से कनेक्शन हो सकते हैं आपके, विदेशी चीज़ों को बताने वाला ग्रह क्योंकि राहु है तो विदेश से संबंधित चीज़ों में लाभ आपको दे सकती है। विदेशी कनेक्शन आपके हो सकते हैं क्योंकि 12th हाउस इत्यादि से संबंधित इसका बन रहा हो तो। कई बार आपको रिसर्च की एबिलिटी भी ये देगी युति। ठीक है, बड़े मात्रा में आप कोई भी अलग अलग कार्यों का संचालन कर सकते हैं, ये इसका शुभ पहलू हुआ। लेकिन नेगेटिव पहलू इसका थोड़ा सा अधिक है। नेगेटिव पहलू मित्रों ये है कि अनावश्यक रूप से चिंतित होना, डर होना, ठीक है, असंतोष लगातार बने रहना, कामों से लगातार बचने की, कामों के रिजल्ट से बार बार बचने की कोशिश करना, जीवन में अचानक से कोई बड़ा उतार चढ़ाव आ जाना, इस प्रकार की चीज़ें देखी जा सकती हैं। हालांकि यदि शनि राहु की युति यदि आपकी कुंडली के अंदर बन रही है तो मेरी सलाह ये है किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य पंडित जी से सलाह लेकर शापित दोष की शांति करवा लेनी चाहिए।
आइए बात करते हैं यदि किसी जातक की कुंडली में शनि और केतु की युति मित्रों बन जाए। देखिए शनि आप केतु क्या है, केतु देखिए वैराग्य का कारक है ना, अंतर्ज्ञान को भी बताता है और आध्यात्मिकता को भी बताता है, भीतर की खोज को बताता है केतु यहाँ पर। शनि कर्म को बताते हैं, डिसिप्लिन को बताते हैं। साथ में जब दोनों ग्रह बैठेंगे तो बाहरी दुनिया से दूरी और भीतर की दुनिया की तरफ व्यक्ति जाने लग जाता है कई बार। सकारात्मक पहलू मित्रों इसका यह है कि रिसर्च के फील्ड में लाभ करेगी। अध्यात्म क्षेत्र में यदि आप हैं तो ये युति आपके लिए लाभकारी है। तपस्या इत्यादि की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये युति आपके लिए लाभकारी है। डीप इन्वेस्टिगेशन के क्षेत्र में आप हैं तो ये युति लाभकारी है। ठीक है, किसी कठिन विषय को समझने की तरफ यदि आप हैं तो ये युति आपके लिए लाभकारी। अकेले काम करने की योग्यता आपको ये युति दे देगी। हाँ, सबसे बड़ा लाभ इसका यही है कि अकेले काम करने की योग्यता दे देती है और अत्यधिक कई बार आप चीज़ों पर कंसंट्रेशन भी कर सकते हैं, यानी आप किसी विशेष चीज़ पर ध्यान कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं अपने कार्य विशेष पर। कठिनता क्या है, कठिनता यह है कि अकेलापन बढ़ाती कई बार, विशेष रूप से बाहरी व्यवहार का संबंध हो जाए, लोगों से दूरी होना, करियर में डिससेटिस्फेक्शन होना, माने असंतोष की भावना रहना करियर में। ठीक है, जो भी कार्य आप कर रहे हो, जैसे 10th हाउस इत्यादि में ये युति यदि बन रही है तो संबंधों में डिटैचमेंट होना और किसी चीज़ में काम करने के बाद भी किसी चीज़ में आनंद की अनुभूति नहीं होना, इस प्रकार की चीज़ें रह सकती हैं। तो कहने का तात्पर्य मित्रों ये है कि शनि ग्रह अलग अलग ग्रह के साथ बैठकर, आप समझ गए होंगे कि अलग अलग ग्रह के साथ बैठकर पहले उसको परखते हैं, उसकी परीक्षा लेते हैं। जब व्यक्ति उनमें सफल हो जाता है तब उसी क्षेत्र में उसको स्थायी लाभ दे देते हैं। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें।